ये कहानी है एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसे शराब होता है कि जब तक वो सही लड़की के साथ इंटीमेट होकर वर्जिनिटी नहीं खोता तब तक वो एक लूप में फंसा रहेगा। रॉब स्कूल का सबसे होनहार लड़का है, लेकिन तमाम लड़कियां इसे इग्नोर करती हैं क्योंकि वो एक नर्ड होता है। इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती और ना ही इसने कभी वन नाइट स्टैंड किया होता है। एक सुबह जब वो अपने बिस्तर में होता है तो अपने अंडरवियर में क्लाइमैक्स कर देता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है। जब वो इसके गीले अंडरवियर की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। वो उसे बेडशीट वॉशिंग मशीन में डालने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रॉब नहाता है और स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। आज का दिन इसके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि आज इसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन इंटरव्यू देना है। रॉब के फादर जेम्स भी इसी यूनिवर्सिटी में गए थे, इसलिए वो इसे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल जाने से पहले रॉब अपने दोस्त स्टैनली के घर जाता है। स्टैनली भी इसकी तरह नर्ड है, लेकिन कुछ मैजिकल टेक्निक से इसने एक हॉट लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है और रोजाना इसके साथ इंटीमेट करता है। स्कूल में स्टैनली और रॉब अपने बचपन की दोस्त गैब्रियल और इसके सुपर नर्डी दोस्त ऑथर से मिलते हैं। ये साफ है कि गैब्रियल रॉब को पसंद करती है और रॉब को वो आज शाम घर पर भी इनवाइट करती है। रॉब और गैब्रियल हमेशा साल के आखिर में रात को बियर ड्रिंक करते हैं और स्पेलिंग बी का कंपटीशन देखते हैं। रॉब गैब्रियल का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जल्द ही इसका ध्यान अपनी क्रश एंजेलिया की तरफ जाता है। अचानक कुछ बदमाश लड़के वहाँ पर आते हैं और रॉब को बुली करना शुरू करते हैं। वो इसकी पैंट पर टॉय गन से पानी फेंकते हैं। इसे पता चलता है कि इसकी पैंट पानी के साथ साथ किसी और वजह से भी गीली हुई है। पता चलता है कि वो अपनी क्रश को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। अगले 1 घंटे में रॉब का एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। इसके पास पहनने के लिए और कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपनी जिम शॉर्ट में ही इंटरव्यू जाने का सोचता है। इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले जब स्टैनली और रॉब लाइब्रेरी में होते हैं तो इसकी क्रश एंजेलिया इसके पास आती है। वो इसे अपने एक टेस्ट के लिए मदद का पूछती है और रात को अपने घर भी इनवाइट करती है। रॉब अपनी क्रश के अचानक इनविटेशन की वजह से बहुत हैरान होता है, लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते वो कहता है कि मेरा आज अपनी एक दोस्त गैब्रियल के साथ प्लान है। क्लास के बाद रॉब का दोस्त स्टैनली इसे क्रिटिसाइज करता है कि तुमने एंजेलिया के साथ ये मौका कैसे गवा लिया। स्टैनली रॉब को मशवरा देता है कि अगर अगली बार तुम्हारी क्रश तुम्हें इनवाइट करे तो जरूर जाना। बाद में गैब्रियल रॉब से मिलती है और इसे इंटरव्यू के लिए पॉजिटिव करती है। रॉब जैसे ही कमरे में दाखिल होता है वो इंटरव्यूअर से अपने कपड़ों के लिए माफी मांगता है। जैक रोथ, जो कि खुद भी स्कूल में बुली होता था, कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। रोथ इसे पूछता है कि वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में क्यों स्टडी करना चाहता है। रॉब एजुकेशन और स्टडी के बारे में बात करने के बजाय कहता है कि उसके माँ बाप वहाँ मिले थे इसलिए स्टडी करना चाहता है। ये सुनकर रोथ रो पड़ता है क्योंकि वो अपनी गुजरी हुई बीवी से भी वहीं मिला था। इंटरव्यू का बेड़ा गर्क हो जाता है जब रोथ अपने इमोशंस कंट्रोल कर नहीं पाता। रॉब स्टैनली को अपने खराब इंटरव्यू के मुतालिक बताता है। स्टैनली से हमदर्दी देते हुए कहता है कि तुम्हें अपना मूड सही करने के लिए एंजेलिया के साथ वक्त गुजारना चाहिए। रॉब अपने दोस्त का मशवरा मान लेता है और गैब्रियल के साथ अपने रात के प्लान को रद्द कर देता है। वो गैब्रियल को कहता है कि इंटरव्यू की वजह से उसका मूड बहुत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकता। रॉब साइकिल पर एंजेलिया के घर जाता है, लेकिन रास्ते में इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो अपना सफर जारी रखता है। जैसे ही वो एंजेलिया के घर पहुंचता है, एंजेलिया इसे अपने बेडरूम में ले जाती है। वो उसे बेड पर बिठाती है। वो इसके साथ बैठती है और इसके जिस्म को टच करती है। इसके टच करने से जैसे इसे करंट ही लग गया हो, जिसकी वजह से रॉब से उसके बरा पर वाइन गिर जाती है। एंजेलिया उठती है और रॉब के सामने अपना बरा चेंज करती है, जिसे देखकर वो हैरान ही रह जाता है। एंजेलिया रॉब को कहती है कि मैं कब से तुम्हारे साथ पढ़ाई करना चाहती थी। वो इसे किस करती है और अपना हाथ उसकी पैंट की तरफ लेकर जाती है। रॉब, जिसका दिल बहुत धड़क रहा होता है, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और पैंट में ही क्लाइमैक्स कर देता है। अचानक वो अपने बेड पर गीले अंडरवेयर के साथ जागता है। रॉब की मां दोबारा आती है और उसे बेडशीट वॉशिंग मशीन में डालने का कहती है। रॉब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसे नहीं पता होता कि ये ख्वाब था कि हकीकत। रॉब जल्दी से तैयार हो जाता है और पहले की तरह इसका फादर इससे इंटरव्यू के मुतालिक बात करता है। जब वो स्कूल जाता है तो इसके साथ वो तमाम कुछ होता है जो ये सोच रहा था कि सिर्फ एक ख्वाब है। बदमाश लड़के दोबारा इसकी पैंट पर पानी फेंकते हैं और वो दोबारा जिम शॉर्ट पहन लेता है। लाइब्रेरी में रॉब स्टैनली को अपने ख्वाब के मुतालिक बताता है कि ख्वाब में एंजेलिया इसके साथ इंटीमेट करना चाहती थी। तभी एंजेलिया इसके पास आती है और इससे हेल्प का पूछती है। इस बार वो बिना कुछ कहे राजी हो जाता है। इंटरव्यूअर दोबारा रो पड़ता है, लेकिन रॉब उसे हौसला देने के बजाय वहाँ से चला आता है। वो स्कूल के क्लिनिक में जाता है और बार बार जो इसके साथ क्लाइमैक्स हो रहा है इसके इलाज के मुतालिक पूछता है, लेकिन वो ये देखकर चला जाता है कि एक नर्स बीमार लड़के से काम ले रही है। एंजेलिया के घर जाते हुए रॉब को याद आता है कि गैब्रियल के साथ अपना रात का प्लान वो कैंसिल करना तो भूल ही गया। वो इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन दोबारा इसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एंजेलिया के घर पहुंचकर वो उसे किस करता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी पैंट में ही क्लाइमैक्स कर देता है। अगले ही सेकंड रॉब दोबारा अपने बेडरूम में जागता है। जो भी इसके साथ हुआ वो दोबारा से रिपीट हुआ। एक बार दोबारा से इसका दिन वहीं से शुरू हो जाता है। अब उसे यकीन होने लग जाता है कि ये चीज ख्वाब नहीं हो सकती। सीन रॉब के दोस्त स्टैनली के घर शिफ्ट होता है, जहां वो अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ होता है। स्टैनली अपनी गर्लफ्रेंड लिसा से पूछता है कि वो हमारा रिश्ता हर किसी से क्यों छुपाती है, जिस पर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे एक नर्ड के साथ देखे। रॉब अचानक स्टैनली के कमरे में पहुंचता है। वो इसके बेड पर लेट कर तमाम मामला इसे एक्सप्लेन करता है, लेकिन
लेकिन अपने दोस्त की हॉट गर्लफ्रेंड को देखकर वो दोबारा अपनी पैंट में क्लाइमैक्स कर देता है, जिसकी वजह से इसका दिन दोबारा शुरू हो जाता है। रॉब जल्दी से स्कूल जाता है और गैब्रियल को अपनी सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है, लेकिन बदमाश लड़के दोबारा आते हैं और इसकी पैंट को दोबारा गीला कर देते हैं। रॉब इस बार गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और इनकी पानी वाली गन तोड़ देता है। इससे बदमाश लड़कों को गुस्सा आता है, वो इसके पीछे भागते हैं। वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है, लेकिन बदमाश लड़के दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। इसे आइडिया आता है और जल्दी से मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। वो क्लाइमैक्स करने में कामयाब हो जाता है और दोबारा से अपने बेड पर जागता है। इसकी माँ कमरे में दाखिल होती है, लेकिन ये शर्मिंदा होने के बजाय खुश होता है कि इसने बदमाश लड़कों से अपनी जान छुड़ा ली। रॉब के फादर दोबारा इसे इंटरव्यू के मुताबिक लेक्चर देने लगते हैं कि वो इन्हें खामोश करवा देता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, इसलिए वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। स्कूल में स्टैनली रॉब को लड़कियों के साथ इंटीमेट होने का कहता है। वो कहता है कि जिंदगी में और भी बहुत काम होते हैं इंटीमेट करने के अलावा। रॉब अपने आप को आजाद महसूस करता है, इसलिए वो स्कूल के हालवे में एक कार चलाता है। बाद में वो गैब्रियल के साथ सिगरेट पीता है और वो दोनों अपनी दोस्ती के मुतालिक बात करते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि रॉब ने गैब्रियल को एलिमेंट्री स्कूल में बुलीज से बचाया था। तब से ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रॉब इमोशनल हो जाता है और गैब्रियल से वादा करता है कि जो कुछ भी हो जाए वो साल के आखिर में स्पेलिंग बी का कंपटीशन देखना जारी रखेंगे। इसके बाद रॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और इंटरव्यूअर को अपनी बीवी की डेथ के सदमे से निकलने के लिए हौसला देता है। इसके बाद रॉब अपनी बचपन की एक बुली साली को देखता है। वो इससे बदला लेने का सोचता है और उसके मुंह पर पंच मारता है, जिस वजह से इसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलवा लिया जाता है। इससे पता चलता है कि साली ने पुलिस को बुलवा लिया है और वो मुसीबत में फंस चुका है। ये सुनकर रॉब पैनिक कर जाता है और ऑफिस से भाग जाता है। वो स्टैनली के पास जाता है, उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो फिर भी इसकी मदद करता है। वो इसे लड़कियों के लॉकर रूम में ले जाता है, लेकिन रॉब अपने आप को मजा देने में कामयाब नहीं हो पाता। वो लॉकर रूम से नाकाम वापस आता है और अपने हाथों से ही कुछ करने का सोचता है। तभी साली वहाँ पर पहुँच जाती है और इसकी बॉल्स पर किक करती है। ये किक इसके फायदे में रहती है क्योंकि इससे इसे क्लाइमैक्स हो जाता है। रॉब दोबारा से जागता है और बहुत बुरे मूड में स्कूल जाता है। गैब्रियल इसे स्पेलिंग बी के मुतालिक पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। स्टैनली देखता है कि इसका दोस्त बुरे वक्त से गुजर रहा है, इसलिए वो उसे हौसला देने का सोचता है। स्टैनली इसमें कामयाब हो जाता है और रॉब इसे खुशी से गले मिलता है। थोड़ी देर बाद एंजेलिया इसके पास आती है और इसे अपने घर इनवाइट करती है। रॉब इसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला होता है, लेकिन इस बार हालवे में गैब्रियल इसका इंतजार नहीं कर रही होती, इसलिए रॉब पूरे इंटरव्यू के दरमियान उदास ही रहता है। इंटरव्यूअर इसे उदास देखकर इसे कहता है कि तुम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के लिए एक परफेक्ट स्टूडेंट हो। रॉब सच को ज्यादा देर छुपा नहीं पाता, इसलिए वो गैब्रियल के घर चला जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो उसे अपने शराब के मुतालिक भी बताता है। गैब्रियल को रॉब की इस बात पर यकीन नहीं आता। गैब्रियल रॉब को अपने एक सीक्रेट के मुतालिक बताती है जिसे कोई भी नहीं जानता। वो कहती है कि अगर अगली बार तुम मुझे मिले तो ये सीक्रेट जरूर बताना। गैब्रियल रॉब को स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के और अपने दोस्त ऑर्थर के पास लेकर जाती है ताकि वो इसकी मदद कर सके। यहाँ पर ऑर्थर की दादी रॉब पर हमला कर देती है और उसे जादूगर कहती है। तभी ऑर्थर की माँ और गैब्रियल इसकी मदद करते हैं, लेकिन ये इनके दरमियान फंस जाता है और पैंट में फ्रिक्शन लगने की वजह से क्लाइमैक्स कर देता है। इस वजह से इसका दिन दोबारा से शुरू हो जाता है। रॉब स्कूल में ऑर्थर के पास जाता है, उसे जादूगर का मतलब पूछता है। ऑर्थर मदद करने से मना करता है, इसलिए रॉब इसे बाथरूम में ले जाता है। वो टॉयलेट में इसका मुंह डालकर दोबारा इससे जादूगर का मतलब पूछता है। ऑर्थर बताता है कि उस लफ्ज का मतलब शराब है। रॉब पूछता है कि इस शराब को कैसे तोड़ा जा सकता है। वो कसम खाता है कि इसके बारे में से कुछ नहीं पता, इसलिए वो इसे जाने देता है। इसके बाद वो गैब्रियल और स्टैनली के पास जाता है और इन्हें अपने शराब के मुतालिक बताता है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो गैब्रियल को वो सीक्रेट बताता है जो इसने इसे बताया था। ये सुनकर दोनों को यकीन आ जाता है कि रॉब झूठ नहीं बोल रहा। स्टैनली कहता है कि शायद तुमने कोई गलत काम किया है, इसलिए जब तक तुम उस काम को सही नहीं कर लेते शायद शराब में ही रहोगे। रॉब इसकी बात पर ध्यान देता है और सोचता है कि इसने क्या गलत किया होगा। वो सोचता है कि शायद इसने एंजेलिया के साथ सही तरीके से इंटीमेट नहीं किया, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। वो एंजेलिया के पास जाता है और रात को इसके साथ स्टडी करने का पूछता है। इसके अगले सीन में स्टैनली रॉब को सिखाता है कि लड़कियों को बेड पर ले जाने से पहले इस तरह एक्साइटेड किया जाता है। ये चीज काम करती है और रॉब इस बार अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। जब वो दोनों इंटीमेट कर लेते हैं तो एंजेलिया इसे कहती है कि तुम जितना चाहो मेरे साथ इंटीमेट कर सकते हो, लेकिन हर इंटीमेट के बाद तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। रॉब को एहसास होता है कि एंजेलिया इसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो होमवर्क के लिए इसके साथ ऐसा कर रही थी। रॉब एंजेलिया को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं गैब्रियल के साथ होना चाहिए था। बाहर वो अपने फादर से मिलता है, जिसे पता चलता है कि रॉब ने आज इंटरव्यू स्किप कर दिया है। इसका बाप इसकी जिंदगी जाया नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो इंटरव्यूअर के पास लेकर जाता है जो एक होटल में होता है। इंटरव्यूअर रॉब के पिता से पूछता है कि वो अपने बेटे को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ही क्यों भेजना चाहते हैं। रॉब के डैड बताते हैं कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ पाया है। रॉब कहता है कि शायद तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। ये दोनों रॉब को ड्रिंक लाने का कहते हैं, जहाँ रॉब को स्पेलिंग बी का फाइनल टीवी में दिखता है। इसे एहसास होता है कि यकीनन वो गैब्रियल को बहुत पसंद करता है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। रॉब जल्दी से टेबल की तरफ भागता है और अपने डैड को कहता है कि वो गैब्रियल को बहुत ज्यादा पसंद करता है और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। जिम थोड़ा परेशान होता है, लेकिन अपने बेटे के फैसले को मान लेता है। जिम और इंटरव्यूअर दोनों रॉब की मदद करते हैं। दोनों इसका साथ देते हैं और गैब्रियल की खिड़की तक पहुंचा देते हैं। रॉब गैब्रियल को तमाम चीजें एक्सप्लेन करता है और इससे माफी भी मांगता है, लेकिन गैब्रियल इससे नाराज होती है और उसे जानने का कहती है।
जब वो जाने से मना करता है तो गैब्रियल अपना बरा उतारने लग जाती है ताकि वो एक्साइटमेंट में क्लाइमेक्स कर जाए। कमरे से आवाजें सुनकर गैब्रियल का फादर वहाँ पर पहुँच जाता है। गैब्रियल शर्मिंदा होती है और रॉब इसके फादर को समझाने की कोशिश करता है कि वो गैब्रियल का फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा और ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आखिरकार रॉब गैब्रियल को अपने प्यार का इजहार कर ही देता है और कहता है कि मुझे वो शर्मिंदगी है कि मुझे ये बताने में बहुत देर लग गई, और कहता है कि तुम्हारे मुतालिक अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। जब गैब्रियल कुछ नहीं कहती तो रॉब दुखी हो जाता है और विंडो से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही गैब्रियल के डैड कमरे से जाते हैं गैब्रियल रॉब के पास जाती है और उसे जाने से रोकती है। वो दोनों स्पेलिंग बी का कंपटीशन एक साथ देखते हैं और इंटीमेट भी करते हैं। इस बार रॉब का दिन दोबारा शुरू नहीं होता और वो गैब्रियल के साथ बेड पर ही होता है। आखिरकार ये शराब टूट ही जाता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, इसलिए यूनिवर्स बार बार टाइम को रिपीट कर रहा था ताकि दोनों एक दूसरे को पा लें। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।